औषधियाँ याद करते ही बढ़ा देती हैं, रोगी के उत्साह को प्रबल कर देती हैं, उसकी जीने की भावना को। निश्चित रूप से जो हमें प्राण देने वाला तो वह परमपिता परमात्मा है। इन जड़ी बूटियों के रूप में वो परमपिता परमात्मा का जो अंश है, जो दिव्य गुण है, इन औषधियों में समाया हुआ है। इसीलिए औषधियों को प्राण कहा गया, औषधियों को, जड़ी बूटियों को भगवान कहा गया। ये साक्षात भगवान के रूप हैं औषधियाँ। इनकी अवहेलना नहीं, इनके प्रति उदासीनता नहीं, इनके प्रति लगाव, इनसे प्यार हमें देगा हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद। आइए किसी भी रूप में यदि हम कर सकते हैं इन औषधियों की रक्षा, तो इनकी रक्षा करें, इन जड़ी बूटियों को बढ़ाने का प्रयत्न करें और इन जड़ी बूटियों का लाभ अपने जीवन में लें। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक यह पौधा, इसकी 2-3 प्रजातियां प्रायः मिलती हैं। यूफोर्बिया थाइमिफोलिया यह इसका बॉटनिकल नाम है। हिंदी में इसको बोलते हैं दूधी, गुजराती में दूधीलो बोलते हैं, पंजाबी में भी दूधी बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं लाहन नाइटी। ये लाहन नाइटी अपने आप में अत्यंत औषधीय गुणों से भरपूर है। ये निश्चित रूप से अनेक रोगों में यह बहुत कारगर औषध है। इसके संदर्भ में एक घटना है, उसको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। यह वर्षों पुरानी बात है। मैं जड़ी बूटियों के जानकारी के संदर्भ में बिहार के कुछ इंटीरियर क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था और वहाँ पर किसी ने कहा कोई बाबा जी आए हैं, इधर घूम रहे हैं, जड़ी बूटियों के विषय में जानना चाहते हैं। तो उस गांव का जो प्रधान था, वह प्रधान मुझसे मिलने के लिए आए। आने के बाद कहने लगे, बाबा जी आप बड़ी जड़ी बूटी की बात करते हैं, मैं बहुत सालों से परेशान हूँ, मेरे को आँव की शिकायत है, बार बार मुझे लैट्रिन जाना पड़ता है, शौच जाना पड़ता है, मैं क्या करूँ। वहीं पर हम बैठे थे, गांव के बाहर में हम थे, तो हमने देखा कि वहाँ पर ये दूधी लगी हुई थी। मुझे याद है ये जो दूधी है अतिसार में, संग्रहणी में बहुत कारगर है। वो प्रधान जी कहने लगे अभी 2-3 घंटा हो गया, मेरे को तो अब शौच जाना पड़ता है। मैंने कहा आप ऐसा करिए, साफ सी जगह पर वो थी, उसको 2-4 पौधे को उखाड़ करके मैंने कहा आपको अभी कुछ नहीं करना है, इसको इतनी पत्तियों को लगभग मैं समझता हूँ यदि ताज़ी मिल जाए तो एक बार में इतनी डोज, ये छोटी दूधी है और ये दूसरी ये बड़ी दूधी है, हालांकि दोनों ही बहुत गुणकारी है। यदि ये छोटी दूधी ना मिले तो ये बड़ी दूधी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने इतनी सी छोटी दूधी को निकाल करके मैंने कहा उनको, इसको आप चबा जाइए, ये आराम से चबा सकते हैं क्योंकि इसको चबाने में कोई ये बहुत कशैला नहीं है, अच्छा सा स्वाद है। वो चबा करके वो बैठे रहे, तो फिर उनको अच्छा लगा। फिर 2-4 जड़ी बूटियों के विषय में हम भ्रमण के लिए निकल गए। वो कहने लगे आचार्य जी आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी 4-5 घंटे बीत गए हैं, मैं दोबारा शौच के लिए नहीं गया। वह समय था। उसके बाद में जो हमारा सहयोग उन्होंने किया उन जड़ी बूटियों के अन्वेषण में, उस गांव में रुकने के लिए, मुझे आज भी वो घटना याद हो आती है। तो एक दूधी यदि मेरे को इस अनुसंधान में, एक मिशन में इस तरह से सहयोगी बन सकती है, तो निश्चित रूप से इस दूधी का प्रयोग यदि आपके आस पड़ोस में जो इस तरह के संग्रहणी जन्य रोगों से पीड़ित हैं, जिनको बार बार शौच जाना पड़ता है, जिनको कोलाइटिस है, एमेवाइसिस है और संग्रहणी या प्रवाहिका है, उन रोगियों के लिए यह रामबाण है, एक अचूक औषध है। यदि आपको ताज़ी न भी मिले कोई बात नहीं, इसको आप सुखा करके पाउडर करके रख सकते हैं। इस पाउडर को यदि आप उनको 1-1 चम्मच सुबह शाम दे देते हैं, तो जिससे कितनी भी भयानक आँव की शिकायत है, संग्रहणी की शिकायत है, बार बार आपको मल विसर्जन के लिए जाना पड़ता हो, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी।